हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लोग हिंदी से टीजीटी पीजीटी या बिहार हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनको लिए है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरे में ये मोटी मोटी बात बता रहे हैं। फिर क्या करना है, फिर पढ़ना है सीमांकन। सीमांकन तो इसमें रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया है, रामचंद्र शुक्ल का है आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। तो ये सीमांकन आपको जरूर पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पे नामकरण पढ़ना है। नामकरण तीसरा पॉइंट है, नामकरण। और फिर क्या पढ़ना है, अपभ्रंश साहित्य। चौथे में आपको अपभ्रंश साहित्य पढ़ना है। अपभ्रंश साहित्य ये हो गया। फिर आगे आपको पढ़ना है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में सरापा हो गए, सब्रपा, लुइपा हो गया, डोम्बिपा, कड़हपा, और कुकुरपा। हिंदी साहित्य में जो सिद्ध कवि हैं, ये इम्पॉर्टेंट सिद्ध कवि हैं। इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन लोगों के बारे में, सिद्ध कवियों में। फिर आगे देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य, अब जैन साहित्य में क्या पढ़ना है, सबसे पहले श्रावकाचार्य हो गए, श्रावकाचार्य हो गए, भारतेश्वर बाहुबलीदास, भारतेश्वर बाहुबलीदास। चंदनबाला दास, चंदनबाला, स्थूलभद्र दास, स्थूलभद्र दास, स्थूलभद्र दास हो गया। फिर स्थूलभद्र के बाद आ जाते हैं रेवंत गिरिराज। रेवंत गिरिराज,
नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। जैन साहित्य में इन लोगों के बारे में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सिद्ध साहित्य में कौन कौन आते हैं, जैन साहित्य में कौन कौन आते हैं। तो ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन आता है सिद्ध में, जैन में। तो सिद्ध में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोमपा, कड़हपा, खुरपा आते हैं। जैन में श्लोकाचार, भारतेश्वर, बाहुबली रास, चंदनमाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमनाथ रास। ये आपके आ गए जैन साहित्य में। अब आगे देखते हैं। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में गोरखनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ बहुत इम्पोर्टेंट है। मच्छेंद्र नाथ इम्पोर्टेंट है, नाथ साहित्य में वो भी आते हैं। फिर उसके बाद हो गया रासो साहित्य। नाथ के बाद रासो साहित्य। तो रासो साहित्य में कौन कौन आते हैं? ये सब आदिकाल के ही अंतर्गत आते हैं इतना। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। रासो साहित्य में खुमार रासो, खुमार रासो, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो। तो इसका एक ट्रिक है। खुमार का हो जाएगा खुद दा, तो दा से दलपत विजय, 20 नर, 20 सलदेव का नरपत नाल। हमीर हस, हस का हो जाएगा हमीर का सारंगधर। परमाल रासो, परमाल रासो। पर जग, परमाल रासो का होगा जगनिक। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी पर चंद्रमा, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी। खुमार का दलपत विजय, 20 नर, नलपत नाल, हमीर हस, सारंगधर। परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदायी। ये हो गया रासो साहित्य में। अब आगे बता रहे हैं। रासो साहित्य के बाद हो जाएगा लौकिक, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बता रहे हैं। फिर इसमें आता है ढोला मारू दूहा, ढोला मारू रदूहा, ढोला मारू रदूहा। फिर इसमें आते हैं ये पहले नंबर पे, दूसरे पे जयचंद प्रकाश, जयचंद, गलत हो गया थोड़ा, चंद लिखना था। दूसरे पे आ जाएगा जयचंद्र प्रकाश। ये हो जाएंगे। फिर तीसरे पे जयमयंक जसचंद्र का, जयमयंक, जयमयंक।
जसचंद्र का। जयमय जसचंद्र का हो जाएंगे इसके। तो ये होगा हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे पढ़ना है। फिर सीमांकन क्या है, सीमांकन में नामकरण अभ्रंश साहित्य पढ़ना है, सिद्ध साहित्य पढ़ना है। सिद्ध साहित्य में स्वरूपा असरपा स्वरूपा लुईपा डोमपा कढ़पा कुकृपा आ जाते हैं। जैन साहित्य में श्रवकाचार्य भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमनाथ रास, ये जैन साहित्य में आते हैं। फिर नाथ साहित्य में गोरखनाथ आ जाते हैं। रासो साहित्य में खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी परमाल पृथ्वी, हमीर परमाल पृथ्वी, बीसल देव का बीस नर नरपत नाल हमीर, हा का हस सारंगधर, परमाल पर जग जगनी, पृथ्वी चंद्रमा, पृथ्वी राजरासो चंद्रवरदायी। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा, जयमेघ जसचंद्र का जयचंद्र प्रकाश, ये आ गया ढोला मारूरा दोहा, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ जसचंद्र का। और इसके अंतर्गत आते हैं तीसरा नंबर वसंत विलास, वसंत विलास आ गया। फिर खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ बहुत ज़रूरी है ये, खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें लौकिक साहित्य में। फिर लौकिक साहित्य के बाद आ जाता है गद्य साहित्य, ये सब आदिकाल में ही पढ़ना है। गद्य साहित्य गद्य साहित्य में राउल बेल आते हैं। उक्त व्यक्त प्रकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्त प्रकरण, उक्त व्यक्त प्रकरण। फिर वर्ण रत्नाकर जो तीसरा ठाकुर हैं, वर्ण रत्नाकर। उसके बाद आता है फिर, ये तो इतना आदिकाल का हो गया। आदिकाल के बाद हम चलते हैं पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तकाल, दूसरा। पूर्व मध्य काल अथवा भक्तकाल। तो ये जो आदिकाल है ये 1050 से 1375, 1050 से 1375। और ये तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखना उसमें तो जो है आदिकाल पढ़े हैं, अब भक्तकाल। तो भक्तकाल में पूर्व मध्य काल अथवा भक्तकाल। ये हो गया। तो भक्तकाल में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है ये पहला, इसमें निर्गुण और सगुण पढ़ना है। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में 2 शाखा है।
एक है ज्ञानाश्री और दूसरा है प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। फिर संत काव्य पढ़ना है आपको। संत काव्य। संत काव्य के बाद निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय होगा, प्रेमाश्रय हो गया। निर्गुण भक्ति में संत काव्य। तो निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण काव्य धारा में पढ़ना क्या है? तो इसमें पढ़ना है प्रमुख कवि। प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना है। प्रमुख कवि। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं रामानंद। रामानंद के बाद कबीरदास। कबीरदास के बाद आते हैं रैदास। रैदास आते हैं। फिर नानक। नामदेव। रैदास के बाद फिर आते हैं नामदेव। नामदेव। फिर जंभनाथ। जंभनाथ ये आते हैं। फिर हरदास निरंजनी आते हैं। हरदास निरंजनी। हरदास निरंजनी आते हैं। इनके बाद सिंगा आते हैं। सिंगा। सिंगा के बाद लालदास। लालदास। लालदास के बाद दादू दयाल। दादू दयाल। दादू दयाल के बाद बाबा लाल। बाबा लाल। फिर सुंदरदास। और इतने कवि जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये निर्गुण काव्य धारा में जो ये संत कवि हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट इतने कवि हैं। इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। नामदेव, जंभनाथ, हरिदास निरंजनी ये सब निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ये सब संत कवि हैं। ये आता है कि कौन से संत कवि हैं कि कौन है। ये कौन है? संत कवि। इतना है ये संत कवि। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ये सब संत कवि आते हैं। फिर आगे आपको पढ़ना है चौथा नंबर प्रेमाख्यान परंपरा। प्रेमाख्यान परंपरा। इसके बाद ये प्रेमाख्यान परंपरा पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं सब। इसमें चंदायन पढ़ना है। चंदायन। फिर लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। पद्मावती कथा। पद्मावती
कथा पढ़ना है। फिर सत्यवती कथा पढ़ना है। मृगावती, जिसके लेखक कुतबन हैं। मृगावती, माधवनल काम कांदला पढ़ना है। माधवानल काम कांदला ये पढ़ना है। पद्मावत पढ़ना है। मधुमालती के लेखक मंझन है। मधुमालती ये पढ़ना है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा। माधवानल पढ़ना है। माधवानल पढ़ना है। माधवानल काम कांदला, माधवानल काम कांदला तो ये माधवानल काम कांदला पढ़ना है। चित्रावली पढ़ना है। रसरतन पढ़ना है। रसरतन। ज्ञानदीप पढ़ना है। और ज्ञानदीप के बाद नल दमयंती संबंध पढ़ना है। नल दमयंती संबंध पढ़ना है। नल दमयंती संबंध हो गया। तो इतना तो ये हो गया आपका जो है मध्यकाल के बारे में। ये आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये दोनों हो गया। जो मोटी मोटी सी बात है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे कैसे, ये आप लोग पूरी किताब ख़त्म कर लोगे लेकिन यही नहीं जान पाओगे कि निर्गुण भक्ति में क्या आता है, सगुण भक्ति में क्या आता है, प्रेमाख्यान परंपरा में क्या आता है। तो ये बिल्कुल जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सबसे खास होने वाला है उन्हीं के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर।